रोज़ रोज़ सोचना पड़ता है कि आज चिकन में क्या नया बनाया जाए। अगर आप भी सेम चिकन रेसिपी से बोर हो गए हैं और कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो सिंपल भी हो और टेस्ट में सबसे डिफरेंट भी, तो आज की ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आज मैं बना रही हूँ चिकन रेशा दाल तड़का, जहाँ मिलेगा सॉफ्ट जूसी चिकन का रेशा, क्रीमी फ्लेवरफुल दाल और ऊपर से गरम गरम तड़का और वो ज़बरदस्त खुशबू जो पूरी डिश का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का कर दे। ये रेसिपी डेली लंच डिनर के लिए परफेक्ट है। कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है लेकिन टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आता है। इस वीडियो में आपको हर स्टेप डिटेल से बताऊंगी कि चिकन को सॉफ्ट कैसे करना है, दाल का परफेक्ट टेक्सचर कैसे लेकर आना है और तड़के का असली मज़ा कैसे हासिल करना है। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार और कंफर्टिंग चिकन रेशादार तड़का जो आपके पूरी फैमिली मेम्बर्स को बेहद पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 3/4 कप मसूर की दाल और 3/4 कप ही मैंने यहाँ पर मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है। दोनों दालों की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल है। दोनों दाल का कॉम्बिनेशन इस रेसिपी को ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर और रिच टेस्ट देगा। अच्छी तरह से दोनों दालों को पहले साफ़ कर लेना है ताकि इसमें कोई कंकड़ कचरा ना हो। अब यहाँ पर मैं इसको खुले पानी से वॉश करूँगी। अब इन दोनों दालों को मैं बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी खुले पानी से, ताकि इसमें मौजूद एक्स्ट्रा डस्ट निकल जाए और दाल बिल्कुल क्लीन हो जाए। इस दाल को 3 से 4 दफ़ा खुले पानी से आपने वॉश करना है, इससे दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस होगा। इसको पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। सारी दाल को अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसमें डाला है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 गिलास पानी। आप इसको पैन में भी पकाकर तैयार कर सकते हैं। फिर पानी की क्वांटिटी आपने 1 गिलास मज़ीद ऐड करनी है। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 350 ग्राम चिकन और चिकन के मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीस रखे हैं। इस तरह बड़े पीस रखने का फ़ायदा ये होता है कि चिकन का रेशा अच्छा बनकर तैयार होता है। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड किया है। इससे जब ये दाल पकेगी तो ज़्यादा स्मूथ और फ्लेवरफुल बनेगी और ऊपर से एक अच्छी सी शाइन भी आएगी। प्रेशर कुकर की लिड लगाएंगे, हाई फ्लेम पे विसल आने का वेट करेंगे। जब विसल आना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद गैस का फ्लेम आपने मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि दाल बिल्कुल टेंडर और स्मूथ हो जाए। यहाँ 25 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। दाल अच्छी तरह से स्मूथ हो चुकी है और चिकन भी प्रॉपर गल चुकी है। बस अब आपने करना ये है कि जो चिकन के बड़े बड़े पीसेस हैं इनको निकाल कर एक प्लेट में रखना है। इनको कम्प्लीटली ठंडा करना है ताकि बाद में इनको ईजिली श्रेड किया जा सके। प्रेशर कुकर का काम ख़त्म हो गया। अब दाल को मैं यहाँ पर एक अलहदा से पैन में ट्रांसफ़र करूँगी। अब इसका ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं एक छोटे साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब प्याज को ऑयल में इतना फ्राई करेंगे कि सिर्फ इसका कलर यहाँ पर ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसको ज़्यादा डार्क कलर या फिर गोल्डन कलर नहीं देना। साथ इसमें 1 टेबल स्पून मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ध्यान ये रखना है कि मैंने लहसुन का पेस्ट कहा है, अदरक का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं करना। लहसुन के पेस्ट के साथ इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हांस हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को ऑयल में लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने मीडियम करना है ताकि ये ओवरकुक ना हो, क्योंकि अगर ये ओवरकुक होंगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से दाल का टेस्ट भी इफेक्ट हो सकता है। प्याज और लहसुन ने अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें। 1 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे क्योंकि हल्दी दाल में भी ऐड की है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हाफ टी स्पून जीरे का पाउडर भी ऐड करेंगे। अब इन मसालों को भी आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाए। ये मसाले ना जलें तो इसमें मैंने 1/4 कप पानी भी ऐड किया है। पानी डालकर लगातार चलाते हुए आपने इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही मसाले भुनेंगे इनका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर डालकर अच्छी तरह से इनकी भी भुनाई करेंगे। टमाटरों को मसालों के साथ इतना भूनना है कि वो यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएं और ऑयल साइड से सेपरेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि इसी से दाल में ज़बरदस्त डेप्थ और रिच टेस्ट आएगा। गैस का फ्लेम लो करना है। इस पॉइंट पर टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे। बस उसी पानी में आपने इनको टेंडर करना है। कवर करेंगे और कवर कर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इनको सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे। 5 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है और टमाटर यहाँ पर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनका पानी भी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से इनको मैश करूँगी ताकि टमाटर और मसाले के स्मूथ मसाले की शक्ल में आ जाएं। इस स्टेप में आपने जल्दी नहीं करनी, अच्छी तरह से मैश करना है। टमाटर मैश हुए हुए होंगे तो पूरा फ्लेवर रिलीज़ होगा और दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा रिच और डिलीशियस बनकर तैयार होगा।
यहाँ मैंने इनको अच्छी तरह भून लिया है। देखिए टमाटर प्रॉपर मैश हो चुके हैं। बस अब आपने इस मसाले को ऐड कर देना है दाल के अंदर, क्योंकि ये यहाँ पर कंप्लीटली भुन चुका है। दाल को मैंने अलहदा से एक पैन में शिफ्ट कर लिया है। अभी भुना हुआ मसाला इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये वो स्टेप है जो हमारी दाल को एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल बनाएगा, क्योंकि प्याज, लहसुन, टमाटर और मसालों का सारा टेस्ट दाल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। इस पॉइंट पर ये मुझे काफ़ी थिक लग रही थी, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया है। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितनी कंसिस्टेंसी आप दाल की रखना चाहते हैं। बस गैस का फ्लेम अगेन मैंने मीडियम हाई की तरफ करा है और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि दाल और मसाले अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएँ। चिकन यहाँ पर कम्प्लीटली ठंडी हो गई है। अब एक फ़ोर्क की हेल्प से मैं यहाँ पर इसको श्रेड कर रही हूँ और देखिए चिकन कितनी सॉफ्ट और टेंडर है कि आसानी से यहाँ पर रेशा-रेशा हो रही है। चिकन को इसी तरह से श्रेड करने से हर बाइट में इसका टेक्सचर फ़ील होगा और ये हमारी दाल के साथ बहुत अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएगी। दाल को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। दाल और मसाले परफेक्टली वेल कंबाइन हो चुके हैं। दाल की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें मैं श्रेडेड चिकन ऐड कर रही हूँ और देखिए चिकन कितनी सॉफ्ट है कि रेशे दाल के साथ कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने बारीक कट कर कर इसमें ऐड किया है और इसकी गार्निशिंग के लिए मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट लुक भी देगा। फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सफ़ेद सिरका डाला है। आप 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दाल का क्रीमी टेक्सचर और चिकन का जूसी फ्लेवर हर बाइट में आए। यही कॉम्बिनेशन हमारी चिकन रेशा दाल तड़का को एक्स्ट्रा डिलीशियस बनाएगा। दाल और चिकन का रेशा अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गए हैं और एक बहुत ही रिच और कंफर्टिंग टेक्सचर भी आ गया है। अब इसका खुशबूदार तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 1/4 कप जितना कुकिंग ऑयल। 2 से 3 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक कट कर कर इसमें ऐड किया है। लहसुन पे जब हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो तकरीबन 6 से 7 साबित गोल लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। आप सूखी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे। ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा तो बस अब इस खुशबूदार तड़के को डालेंगे दाल के ऊपर और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर अच्छा आएगा। नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। और जैसे ही सिज़लिंग तड़का दाल के साथ मिक्स होता है, इसकी खुशबू और फ्लेवर पूरी डिश को नेक्स्ट लेवल का कर देते हैं। यही तड़का हमारी चिकन रेशा दाल तड़का का असली टेस्ट और फिनिशिंग टच है। अब इस गरम गरम चिकन दाल तड़का को मैं सर्व कर रही हूँ। इसे आप गरम गरम चावल, रोटी, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए इसका क्रीमी टेक्सचर और सॉफ्ट चिकन के रेशे कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये चिकन दाल तड़का गरम गरम चावल के साथ सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती है। दाल का क्रीमी टेक्सचर, चिकन के सॉफ्ट रेशे और चावल का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट कंफर्टिंग मील बन जाता है। तो फिर इस रेसिपी को भी एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।